हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में यूनिट नंबर 18, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मेंबरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम नेशनल एंड इंटरनेशनल मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे। दैन हम पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। दैन पब्लिकेशंस में जर्नल्स न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मेंबरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में और रिकॉग्नाइज करने में जो भी नर्सिंग प्रोफेशन है। ठीक है, मेंबरशिप इन नेशनल एंड इंटरनेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्स नर्सेज टू रिमेन प्रोफेशनली अपडेटेड। जो मेंबरशिप है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ये इनेबल करवाती है, नर्सेज को ये जानकारी दिलवाती है कि उनको क्या है, हमेशा प्रोफेशनली अपडेटेड रहना है। ठीक है, डेवलप लीडरशिप स्किल्स, और जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो डेवलप करनी है, पार्टिसिपेट करना है पॉलिसी मेकिंग में एंड अपहोल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देन मतलब जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेके चलना है। देन in the Indian context, membership in professional organization is considered an essential aspect of professional advancement। तो हमारा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जो मेंबरशिप है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कंसीडर किया गया है कि ये क्या है, एक इसेंशियल आस्पेक्ट है प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए, एज इट प्रमोट, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं यूनिटी को, अकाउंटेबिलिटी को, कंटिन्यू एजुकेशन को, एडवोकेसी को, एथिकल प्रैक्टिसेस को। ठीक है, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, जो भी ऑर्गेनाइज है उसके एफर्ट्स के थ्रू, प्रोफेशनल बॉडीज़ के थ्रू, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं हेल्थ केयर पॉलिसीज़ को, इम्प्रूव करती हैं नर्सिंग एजुकेशन को एंड इन्हेंस करती हैं प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ नर्स। अब हम देखेंगे मीनिंग क्या है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नर्सिंग में। अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ए फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बॉडी बाय ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स वर्किंग collectively to promote professional interest, standard, education, research and welfare। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड बॉडी है। ठीक है, क्या है बॉडी, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की, जो वर्क करती है कलेक्टिवली, किसके लिए, प्रमोट करती है हमारे प्रोफेशनल इंटरेस्ट को, स्टैंडर्ड्स को, एजुकेशन को, रिसर्च को, वेलफेयर को। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्ट करता है रेगुलेटरी सपोर्ट सिस्टम की तरह, प्लेटफॉर्म करता है किसकी तरह, फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए, एडवोकेसी ग्रुप फॉर नर्सेज राइट, एडवोकेसी प्रोवाइड करता है नर्सेज के राइट के लिए, पेशेंट सेफ्टी के लिए। देन इंपॉर्टेंस देख लेंगे। मेंबरशिप इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल एडवांसमेंट इन मल्टीपल वे। ठीक है, तो इससे प्रोफेशनल एडवांसमेंट में मल्टीपल तरीकों से क्या है, मेंबरशिप जो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो लाइक पहला है इन्हेंस प्रोफेशनल आइडेंटिटी, जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसको इन्हेंस कर रही है। देन प्रोवाइड एक्सेस टू कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार के थ्रू। इनकरेज कर रही है लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इंप्रूव कर रही है अवेयरनेस। ठीक है, देन प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट कर रही है। देन अब हम देखेंगे नेशनल लेवल पे। ठीक है, नेशनल प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे पहला हमारा जो नेशनल प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का बात करें तो पहला हमारा है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो TNAI ये क्या है, एक लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1908 में। देन वर्क टू प्रमोट प्रोफेशनल यूनिटी, वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ नर्स, और ये वर्क कर रहा है किसके लिए, प्रमोट करने के लिए जो भी प्रोफेशनल यूनिटी है, वेलफेयर है, डेवलपमेंट है नर्सेज का। देन ऑर्गेनाइज कर रहा है कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम चला रहा है एंड लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है स्टेट नेशनल लेवल पे। देन पब्लिश कर रहा है इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एक्ट एज ए वॉइस ऑफ नर्सेज इन पॉलिसी, और एक किस तरीके से एक्ट कर रहा है, वॉइस जो नर्सेज की है पॉलिसी डिस्कशन पे गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। देन मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनकरेज नर्सेज टू बिकम TNAI मेंबर फॉर पार्टिसिपेशन इन CNE प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो बहुत सारे क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो इनकरेज करती हैं नर्सेज को कि वो TNAI मेंबर बने, जिससे क्या है पार्टिसिपेशन हो सके कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम में और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज में। देन फिर जो हमारा सेकेंड आता है नेशनल लेवल पे, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन इज विंग ऑफ TNAI एंड फोकस ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्सेज स्टूडेंट। ठीक है, तो SNAI जो है ये विंग है TNAI का। ठीक है, जो कि फोकस करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट नर्सिंग स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है,
लीडरशिप डेवलप होती है, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन स्किल आती है स्टूडेंट्स में। देन पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया जाता है एकेडमिक लेवल पे, कल्चरल सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़ लेवल पे, ठीक है। प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट को फ्यूचर प्रोफेशनल रोल्स के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। देन एज पर INC गाइडलाइन एवरी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव एन एक्टिव SNA यूनिट, ठीक है। तो INC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर एक नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में क्या है, एक्टिव SNA यूनिट होना चाहिए, ठीक है। देन इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन, ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है। तो ये क्या है, इसका एम है कि प्रोफेशनल स्टेटस को, राइट्स जो है नर्सेज के उसको और स्ट्रॉन्ग करना। देन एडवोकेट फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन एंड सर्विसेज बेनिफिट, और ये क्या है कि और अच्छे से वर्किंग कंडीशंस हो सकें, सर्विसेज मिल सकें। देन इसमें क्या है, प्रमोट करते हैं हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन को, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को। देन रिप्रेजेंट करते हैं नर्सेज को एट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। देन आप देखेंगे स्पेशलिटी नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। कुछ स्पेशलिटी के हैं, तो यहाँ पे पहला है क्रिटिकल केयर नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये प्रमोट करता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग को। देन एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग एजुकेटर ऑफ इंडिया, ये फोकस करता है नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे, फैकल्टी डेवलपमेंट पे। देन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये किसको सपोर्ट करता है, ऑन्कोलॉजी को, जो भी ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड नर्सिंग प्रैक्टिसेस और रिसर्च रहेंगी। देन अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसमें पहला हमारा आ जाएगा ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। तो ये क्या है, ये ग्लोबल फेडरेशन है नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन की, जिसमें TNAI भी इंक्लूड होता है इंडिया का। देन रिप्रेजेंट नर्सेज वर्ल्ड वाइड इन हेल्थ पॉलिसी एंड एडवोकेसी, तो ये जो ICN है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नर्सेज को वर्ल्ड वाइड लेवल पे हेल्थ पॉलिसी एंड एडवोकेसी। देन प्रमोट कर रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉर नर्सिंग एजुकेशन के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए। एंड सपोर्ट कर रहा है लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, कि लीडरशिप डेवलपमेंट जो स्किल्स हैं वो सारी क्या है, डेवलप हों, उसको सपोर्ट कर रहा है। रिसर्च इनिशिएटिव्स, मतलब जो भी चीज़ें रिसर्च पे हो रही हैं उनको इनिशिएट किया जाए। देन थ्रू TNAI मेंबरशिप इन ICN, मतलब क्या है यहाँ पे, TNAI मेंबर के थ्रू, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग में इंडियन नर्सेज गेन इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो इंडियन नर्सेज हैं वो इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन कर सकती हैं एंड प्रोफेशनल रिकॉग्निशन भी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग कोलैबोरेशन, ये क्या है, WHO वर्क क्लोजली विद नर्सिंग एसोसिएशन टू स्ट्रेंथन ग्लोबल हेल्थ सिस्टम। तो यहाँ पे WHO जो है ये वर्क कर रहा है क्लोजली नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिससे क्या है, स्ट्रेंथ कर सके ग्लोबली हेल्थ सिस्टम को। देन सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग लीडरशिप एंड वर्कफोर्स पॉलिसीज, ठीक है, सपोर्ट करता है जो नर्सिंग लीडरशिप है उसको डेवलपमेंट होने में वर्कफोर्स जो पॉलिसीज है। देन इंकरेज करता है नर्सिस पार्टिसिपेशन, जिससे क्या है, अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, ठीक है। देन फिर हमारा जो आता है वो है सिग्मा थीटा तो इंटरनेशनल STTI, ये क्या है, इंटरनेशनल ओनर सोसाइटी फॉर नर्सिंग, ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनली ओनर है जो नर्सिंग की सोसाइटी है उनके लिए। देन ये क्या है, प्रमोट करता है नर्सिंग रिसर्च को, स्कॉलरशिप को, लीडरशिप को, प्रोवाइड करता है, मतलब एक्सेस प्रोवाइड करता है ये ग्लोबल रिसर्च पब्लिकेशन एंड कॉन्फ्रेंसेज। सम इंडियन नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, तो कुछ इंडियन नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो एफिलिएटेड हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से, जैसे कि STTI, ठीक है, तो चैप्टर्स। तो ये हमारा हो गया मेंबरशिप। देन अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटीज़। इंट्रोडक्शन देखेंगे, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटीज़ इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल एडवांसमेंट इन नर्सिंग, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन मतलब जो भी हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है, ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए नर्सिंग में। नर्सिंग रिसर्च इनेबल नर्स टू जनरेट साइंटिफिक एविडेंस, और जो हमारी नर्सिंग रिसर्च है ये इनेबल करती है नर्सेज को कि वो जनरेट कर सकें साइंटिफिक एविडेंस को, इम्प्रूव कर सकें पेशेंट केयर को, इन्हेंस कर सकें प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, साख बोल सकते हैं या फिर फेथफुलनेस, एंड इन्फ्लुएंस हेल्थ पॉलिसीज़, और जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ है उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। इन मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम, जो हमारा मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है, नर्सेज आर नॉट ओनली केयर गिवर, तो नर्सेज क्या है यहाँ पे सिर्फ केयर गिवर नहीं है, बट ऑल्सो ये क्या है, रिसर्चर भी हैं, इनोवेटर्स भी हैं, कंट्रीब्यूटर्स भी हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। देन इन इंडियन कंटेक्स्ट नर्सिंग रिसर्च हैज़ गेन इंपॉर्टेंस, तो इंडियन कंटेक्स्ट में जो नर्सिंग रिसर्च है उसने इंपॉर्टेंस गेन की है, किसकी वजह से, जो एक्सपेंशन हो रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज में, फोकस किया जा रहा है क्वालिटी एश्योरेंस पे, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पे, एंड इंक्रीजिंग एम्फसाइसिस ऑन, और मतलब किस पे जोर दिया जा रहा है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस पे, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब किया जा रहा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। देन अब हम देखेंगे मीनिंग क्या है नर्सिंग रिसर्च का,
ठीक है। तो नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एम्ड एट जनरेटिंग न्यू नॉलेज। नर्सिंग रिसर्च जो है ये एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है इंक्वायरी का, जिसका एम है जनरेट करना न्यू नॉलेज और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, और जो एग्जिस्टिंग पहले से ही नॉलेज ऑलरेडी है उसको वैलिडेट करना, जिससे क्या होगा, इम्प्रूव होगी नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट आउटकम। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन रिसर्च डज नॉट मीन ओनली कंडक्टिंग स्टडीज। पार्टिसिपेशन रिसर्च एक्टिविटीज़ में इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाता है, रीडिंग रिसर्च, आप रीडिंग रिसर्च करोगे, अप्लाइंग फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग है उनको अप्लाई करोगे, असिस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स, डाटा कलेक्ट करोगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ करोगे। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंस देख लेंगे जो हमारा पार्टिसिपेशन इन रिसर्च है उसको। तो पहला क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है। रिसर्च एक्टिविटीज़ से क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ केयर है नर्सिंग में वो इम्प्रूव होती है। इनहेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल। ठीक है। तो क्या है, जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है क्रिटिकल थिंकिंग की या एनालिटिकल स्किल्स की, तो ये सारी क्या है, इनहेंस होती हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाता है और जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है। सपोर्ट किया जाता है करियर एडवांसमेंट को। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रोल ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर का क्या रोल होता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। तो पहला है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है। तो जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉर्मुलेशन करना, उनको फॉर्मुलेट करना। ठीक है। एविडेंस के थ्रू, मतलब बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर स्टाफिंग नॉर्म। ठीक है। तो क्या करती हैं वो, एविडेंस प्रोवाइड करती हैं स्टाफिंग नॉर्म्स के जैसा। ठीक है। वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए एंड पेशेंट सेफ्टी के लिए। देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है। ऑडिट के थ्रू आउटकम स्टडीज करती हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करती हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेती हैं। ठीक है। देन लीडरशिप डेवलपमेंट करती हैं, मतलब नर्स जो है वो लीडर, मतलब गाइड करती है जो भी रिसर्च के लिए है। देन अब हम देख लेंगे टाइप्स, इसके टाइप्स क्या हैं। तो पहला है हमारा क्लिनिकल रिसर्च। यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल रिसर्च फोकस, ये फोकस करता है पेशेंट केयर प्रैक्टिसेस पे कि वो इम्प्रूव हो, आउटकम जो है वो अच्छा है सिस्टमैटिक स्टडीज़ के थ्रू। देन एजुकेशनल रिसर्च हमारी है, ये इवेलुएट करती है टीचिंग मेथड्स को, करिकुलम इफेक्टिवनेस को एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को। देन फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रिसर्च है, ये क्या है, मैनेजमेंट रिसर्च है जो एग्जामाइन करता है स्टाफिंग पैटर्न को, वर्कलोड को, लीडरशिप स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन इफिशियंसी को। फिर आता है हमारा कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च। ये क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च होता है जो किसको देखता है, पब्लिक हेल्थ इशूज़ को देखता है, जैसे कि मैटरनल हेल्थ हुआ, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन हुआ। ठीक है। देन अब हम बात करेंगे पब्लिकेशन, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर के बारे में। ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेंगे। पब्लिकेशन आर ए वाइटल मीन्स ऑफ प्रोफेशनल एडवांसमेंट इन नर्सिंग। पब्लिकेशन जो है ये एक वाइटल, मतलब इंपॉर्टेंट मीन्स है प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए नर्सिंग में, एज दे अलाउ नर्सेज टू शेयर नॉलेज। जैसे कि ये क्या है, अलाउ करता है नर्सेज को कि वो शेयर कर सके नॉलेज, रिसर्च फाइंडिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को, नए नए जो भी इनोवेशंस वो कर रही हैं, प्रोफेशनल ओपिनियंस को, किसके साथ, विथ वाइडर ऑडियंस के साथ। देन पब्लिशिंग इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर इनहेंस, और जो भी चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं जर्नल में, न्यूज़पेपर में, ये इनहेंस कर रही हैं प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को, एकेडमिक ग्रोथ को, लीडरशिप डेवलपमेंट को, कंट्रीब्यूट कर रही हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को। ठीक है। तो जो हमारा इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, पब्लिकेशन बाय नर्स सपोर्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो इसमें क्या है, जो पब्लिकेशन है नर्स के द्वारा ये सपोर्ट कर रहा है किसको, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को, देन नर्सिंग एजुकेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट को, एंड आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज फॉर करियर प्रोग्रेशन। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ते तौर पे रिकॉग्नाइज हो रहा है करियर प्रोग्रेशन, इससे प्रमोशन हो रहा है और हायर एजुकेशन मिल रही है। देन मीनिंग देखेंगे इसका, पब्लिकेशन रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक डिससेमिनेशन ऑफ रिटन प्रोफेशनल वर्क। तो पब्लिकेशन जो है ये एक सिस्टमैटिक डिससेमिनेशन है रिटन प्रोफेशनल वर्क सच एज रिसर्च आर्टिकल, review paper, case reports, clinical guidelines, opinion pieces and health education article through peer reviewed journal और mass media like newspaper। ठीक है। तो publication क्या है, एक systematic dissemination है, written मतलब लिखित में प्रोफेशनली वर्क होता है, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल हुआ, हमारा रिव्यू पेपर हुआ, केस रिपोर्ट हुआ, या क्लिनिकल गाइडलाइन है, कोई भी ओपिनियन आपने दिया पीसेज में, हेल्थ एजुकेशन आर्टिकल है। ठीक है। या फिर थ्रो मतलब पीयर रिव्यू जर्नल है। ठीक है। मास मीडिया, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर में। तो ये हमारा क्या आ जाता है, पब्लिकेशन।
देन इन नर्सिंग में क्या होता है, पब्लिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू रिसर्च अलोन। पब्लिकेशन का मतलब सिर्फ रिसर्च में अलोन नहीं है, मतलब सिर्फ रिसर्च नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी आ जाता है, इनोवेशंस भी आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन भी आ जाती है, प्रोफेशनल व्यू पॉइंट्स, जो भी हमारे प्रोफेशनली व्यू पॉइंट्स रहते हैं रिलेवेंट, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, तो वो भी आ जाते हैं। देन अब इंपॉर्टेंस देख लेंगे हम लोग पब्लिकेशन फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट के। तो ये क्या है, इन्हेंस करता है हमारा प्रोफेशनल नॉलेज को, इंप्रूव करता है प्रोफेशनल रिकॉग्निशन को, ठीक है, सपोर्ट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, स्ट्रेंथ करता है लीडरशिप एकेडमिक प्रोफाइल को, देन फैसिलिटेट करता है करियर प्रोग्रेशन को, ठीक है। देन आप टाइप्स देख लेंगे इसके, टाइप्स ऑफ नर्सिंग पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन इन प्रोफेशनल जर्नल में करते हैं और पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर में करते हैं, दो टाइप का है हमारा। तो प्रोफेशनल जर्नल जो है ये फॉर्मल प्लेटफॉर्म होता है फॉर डिसैमिनेटिंग साइंटिफिक नर्सिंग नॉलेज, की मतलब क्या है, जिसमें हम अपनी जो भी नॉलेज है उसको पब्लिकली क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। देन इसमें आ जाता है हमारा रिसर्च आर्टिकल आ जाता है, जो कि क्या है, प्रेजेंट करता है ओरिजिनल नर्सिंग रिसर्च फाइंडिंग। देन रिव्यू आर्टिकल आ जाता है, जो कि समराइज करता है, एनालाइज करता है एग्जिस्टिंग जो रिसर्च रहती है किसी भी टॉपिक पे। देन केस स्टडी आ जाता है, जो कि डिस्क्राइब करता है कि यूनिक कॉम्प्लेक्स पेशेंट केयर सिचुएशन को। देन क्लिनिकल प्रैक्टिस आर्टिकल आ जाता है, जो कि शेयर करता है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनोवेशंस हैं। देन हमारा एडिटोरियल व्यू पॉइंट आ जाता है, जो कि डिस्कस करता है प्रोफेशनल एंड पॉलिसी इशूज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे क्या है, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया, जर्नल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड प्रैक्टिस। देन फिर हम बात करेंगे ये पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूज़पेपर प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक एजुकेशन। न्यूज़पेपर जो है ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है कि हम पब्लिक एजुकेशन कर सकें एंड एडवोकेसी कर सकें रादर देन साइंटिफिक रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसमें क्या है, हम पब्लिकली एजुकेशन दे सकते हैं, एडवोकेसी दे सकते हैं। इसमें क्या है, साइंटिफिक रिपोर्टिंग मतलब नहीं रहती है, ठीक है। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन आर्टिकल रहेगा हमारा, जो कि एजुकेट करेगा पब्लिक को डिजीज प्रिवेंशन पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे। देन अवेयरनेस कॉलम्स रहेंगे, जो कि किसके मतलब किसको एड्रेस करेंगे, किसके बारे में बताएंगे, पब्लिक हेल्थ इशूज़ के बारे में, जैसे कि मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन के बारे में। देन ओपिनियन आर्टिकल्स रहेंगे, जो कि हाईलाइट्स करेंगे नर्सिंग पर्सपेक्टिव्स को, हेल्थ केयर चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट नर्सिंग, जो नर्सेज कंट्रीब्यूट कर रही हैं आर्टिकल्स टू नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर इन इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज टू इंप्रूव कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है। तो आजकल क्या है, नर्सेज जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स बना रही हैं नेशनल लेवल पे या रीजनल न्यूज़पेपर में, इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेजेस में, जिससे क्या इंप्रूव हो सके हमारी कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस। रोल देख लेते हैं यहाँ पे हम, रोल ऑफ जर्नल पब्लिकेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट लीडरशिप। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी को, प्रैक्टिस को, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ केयर को, सपोर्ट करता है एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स को, मतलब जो भी हमारे मान्यता के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको सपोर्ट करता है, डेवलप करता है फ्यूचर नर्स लीडरशिप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिट नंबर 18 जो है वो हमारी फिनिश हो चुकी है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।